सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ट्रैवल करेंगे जम्मू और कश्मीर। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैप के ज़रिए हम ट्रैवल कर रहे हैं अक्रॉस द इंडिया, और जिस प्लेस पे हम विज़िट कर रहे हैं उसको एज अ मैप और एज अ विजुअलाइजेशन और 3D के ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्लेस क्यों फेमस है, किस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर के ताज का गहना या श्रीनगर का गहना के नाम से मशहूर डल झील, जो कि श्रीनगर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। झील की उत्पत्ति के लिए यहाँ पे दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक में ये कहा गया कि हिमनद के बाद की झील, जिसके आकार में पिछले कुछ ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और झील की दूसरी उत्पत्ति के प्रिंसिपल में ये कहा गया कि डल लेक का निर्माण झेलम नदी के बाढ़ के कारण हुआ था। अब यहाँ पे मैं डल झील की औसत गहराई की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट और मैक्सिमम 20 फीट तक रहती है। 18 स्क्वायर किलोमीटर के को कवर करने वाली डल लेक एक प्राकृतिक वेटलैंड का एक पार्ट है, जो अप्रॉक्सीमेटली 21 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती है, जिसमें तैरते गार्डन भी शामिल है। अब तैरते हुए बगीचों को कश्मीरी भाषा में राड के नाम से जाना जाता है। तैरते हुए बगीचे कमल के फूलों के लिए जाने जाते हैं और जुलाई और अगस्त के महीनों में खिलते हैं। डल झील को 4 घाटियों में विभाजित किया जाता है: बोडल, नागिन, गगरीबल और लोकुट झील। बोडल के माध्यम में एक द्वीप है जिसे सोनालंक के नाम से जाना जाता है। लोकुट दल को रूपलंक और 4 चिनारी के नाम से भी जाना जाता है। डल झील मुगल काल में बने बगीचों और कई पार्कों से डेकोरेटेड है, और मुगल जो कश्मीर की सुंदरता से प्रभावित थे, इसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ गार्डन बनवाए, और झील का सबसे अच्छा दृश्य शालीमार गार्डन और निशात गार्डन से देखा जा सकता है, जो मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो यदि पर्यटक डल लेक पहुँचना चाहते हैं तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पर बडगांव डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट है, वहाँ पहुँच सकते हैं, और नज़दीकी रेल सेवा जम्मू में स्थित है, तथा वहाँ का नेशनल हाईवे NH-1A कश्मीर घाटी को देश के अन्य पार्ट के साथ कनेक्ट करता है। इन पहाड़ी इलाकों पर यात्रा करने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस सफ़र के दौरान पर्यटक यहाँ के प्रसिद्ध जोहा टनल को भी विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डल झील में देखने के लिए क्या चीज़ें फेमस है। देखिए, डल लेक में शिकारा यानी कि हाउस बोट का आनंद उठाते हुए आप झील को तैरते बाजार यानी कि फ्लोटिंग मार्केट से ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्रूट या कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट की आर्टिकल्स को परचेज कर सकते हैं। डल झील शब्द क्षेत्रीय भाषाई और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। कश्मीरी भाषा में डल शब्द का मतलब ही झील होता है। बाद में डल के साथ अलग से झील शब्द आम बोलचाल के प्रवाह में जोड़ दिया गया, फिर यह डल झील बन गया। अगर आप डल लेक जाएं तो हाउस बोट पर रहने और शिकारा की सवारी का लुत्फ जरूर उठाएं। पर्यटन की दृष्टि से डल लेक के अन्य अहम स्थल शालीमार बाग और निशांत बाग है। एक मीठे पानी का झरना और पार्क यहाँ के दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ हजरत बल तीर्थ के अलावा डल झील पर एक अन्य लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थल है शंकराचार्य मंदिर, जिसकी संरचना प्राचीन है। इस चैनल में हम थ्रू द मैप ही अक्रॉस द इंडिया ट्रैवल करेंगे, और यही सेम वीडियोस मैप के थ्रू ही आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो अगर हो सकता है कि वीडियोस में कुछ कमी हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा। और हाँ, यहाँ पे मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल। सो थैंक यू।